वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ही ठीक ठाक खैरियत से आफ़ियत से अपनों के साथ हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ ही रखे। अल्लाह ताला हम सब में से जिनके भी दुख दर्द तकलीफ़ मुश्किलात या आज़माइशें हैं वो दूर फरमा दें। अल्लाह ताला हम सब में से जिनको भी औलाद नहीं नेक व साला ज़िंदगी वाली फरमा बरदार आगे पीछे उसकी खुशियाँ नसीब करने वाली औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हासिदीन के हसद से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ भाई रमज़ान मुबारक की खुशी मनाई जा रही है, तो आप सबको सबसे पहले मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को और उसी के साथ ही मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली को मुबारकबाद रमज़ान की। इस प्यारे से बाबरकत महीने में अपनी दुआओं में मुझे याद ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ खुशी मनाई जा रही है, आसमान जगमगा रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये चीज़ भी आप लोगों से शेयर करूँ। जैसा कि काफ़ी सारी चीज़ें हम अपनी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो ये रात का वक्त है, मैंने ये बना ली और इसको भी ऐड कर लिया। ये शाम का वक्त था, उसी दिन रमज़ान जैसे रात आप सबको पता है चाँद नज़र आए, तो उसी दिन शाम के वक्त अम्मी के घर ये कुरान ख्वानी है। अम्मी ने कुरान ख्वानी करवाई हुई थी, वैसे ऐसे ही दुआ रखवाई हुई थी ताकि कुरान ख्वानी हो जाए। कुरान ख्वानी हम वैसे भी करवाते हैं घरों में, आप सबको पता है एज़ अ मुस्लिम। तो यहाँ हम सब बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे हो। कुरान पाक अम्मी ने ज़्यादा लोगों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया था, बस हम फैमिली के कुछ ही घर थे, ददयाल में और ननियाल में। तो यहाँ हम कुरान पाक की बैठ के तिलावत कर रहे हैं और कुरान पाक की तिलावत के बाद आप सबको पता है दुआ होती है और खाना वगैरह होता है, जितना हो सकता है वो बनता है घर में। तो अम्मी ने घर पे ही बनाए थे चाइनीज़ चावल, चाइनीज़ राइस। तो यहाँ सिलेंडर पे वो बन रहे हैं और ये चाइनीज़ चावल अम्मी बना रही हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ ढक्कन उतार के भी कि किस तरह से बन रहे हैं। तकरीबन ये बनने वाले ही होंगे। मैं इनका ढक्कन उतार के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह। अब इनको अम्मी बस दम लगाएंगी, तो दम से पहले आपको पता है जो एग बॉयल है, एग बॉयल नहीं, एग फ्राई करके जब हम चाइनीज़ राइस में डालते हैं, तो बस वो अम्मी प्रोसेस वही करके अब इनके ऊपर जो है एग फ्राई करके डाल देंगी, दम पे रख देंगी। उसके बाद ये चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम सब इसको खाते हैं और उसके बाद यहाँ भाभी चाय डाल रही है, तो खाने के बाद अब चाय का सिलसिला शुरू होगा, तो इसलिए भाभी यहाँ चाय डाल रही थी, तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। क्योंकि चाय पता है आपको, मोस्टली चाय ना हो तो मज़ा ही नहीं आता चीज़ का। तो भाई यहाँ चाय है और इसी के साथ ही ये बर्तन थे। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मेहमान आए, तो फिर बर्तन भी घर के उतने यूज़ होते हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ बर्तन अम्मी लोगों के धो लूँ, थोड़ी सी उनकी हेल्प हो जाएगी। वैसे उन लोगों को बहुत काम है, उसके बाद मैंने खुद भी अपने घर जाना है, तो मैंने कहा चलें भाई मैं बर्तन जल्दी से इनके वॉश कर लेती हूँ ताकि भाभी लोगों की, अम्मी लोगों की कुछ हेल्प हो जाए। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ मैं बताती चलूँ, यहाँ मैंने जो चप्पल पहनी हुई है वो मैंने अपने छोटे से भतीजे की पहनी हुई है, जो कि अभी 6 साल का है। चप्पल पूरी तो नहीं आई थी, लेकिन मैंने पाँव में अटका ही दी। मैंने कहा चलें गुजारा हो जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे जल्दी जल्दी थी और घर भी जाना है। चलें जी, मैं अब चलती हूँ घर। अब मैं घर आ चुकी हूँ, इशा की नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी, सब कुछ कर लिया है। लेकिन अब जो बात है वो ये है कि मेरे फ्रिज का छोटा जो नीचे वाला खाना जिसको बोले वो है ख़राब, मतलब कि कूलिंग नहीं कर रहा। ख़राब नहीं है, ऊपर वाला जो है वो कूलिंग कर रहा है। नीचे मैंने सब्जियां रखी थी तो वो कूलिंग नहीं कर रहा, बिल्कुल भी जिसको बोलें कूलिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से सब्जियां ख़राब होनी है। तो ज़ाहिर है रमज़ान है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि रिस्क ज़ाया ना हो। और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, पर क्या करूँ, अब थकावट भी है, लेकिन ज़ाहिर है ये काम करना भी है और मजबूरी में करना पड़ा। ज़ाहिर है करना मजबूरी में इसलिए पड़ा कि अगर मैं इनको कटिंग नहीं करूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगी सुबह तक, और रिस्क फिर वही बात है कि ज़ाया हो जाएगा। तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहती। तो मैं सबसे पहले इनको मैंने पिल ऑफ करके वॉश कर लिया है। और आपको मुसलसल आवाज़ें आ रही होंगी पटाखों की आवाज़ें इसलिए आ रही हैं कि रमज़ान का चाँद जो नज़र आए उस खुशी में बड़े पटाखे वटाखे बज रहे हैं। पता नहीं लोग क्यों बजाते हैं। चलें जी, अब मैं चलती हूँ बाहर, लेकिन सबसे पहले मैं एक यहाँ काम करती हूँ। बाउल वगैरह जो होते हैं मेरे
स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह वो वैसे वॉश किए हुए होते हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं फिर भी उनको अगर कुछ दिन गुजर जाए रखे हों तो मैं वॉश कर लेती हूँ। तो मैं उनको कर लेती हूँ सबसे पहले अलमारी से उठा के। ये मेरी वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने ये अलमारी शेयर की थी कि यहाँ मेरे बर्तन वगैरह यूज़ के मिसाले जात वगैरह रखे हुए हैं, मिनी किचन बोला जाए जिसको। ये मेरा वो है, एंड स्क्रीन पे मैं दे दूँगी, आप देख लीजिएगा मेरी वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। अभी मैं बाउल वगैरह वॉश कर लेती हूँ। बाउल वॉश करने के बाद इनको मैं ड्राई करने के लिए भी रख दूँगी। और मैं यहाँ बाउल वॉश कर रही हूँ और बाउल मेरे वॉश हो गए हैं। अभी चलती हूँ मैं बाहर आई हूँ तो ये वाली चारपाई जो है टूटी हुई है और बेचारी धूप में रखी रखी बेचारी जल सड़ गई है। और इस पे वक्तन इसको साफ़ करते रहते हैं, धोते रहते हैं इस बेचारी चारपाई को, लेकिन इस बेचारी का धूप की वजह से कलर हो चुका है चेंज। यहाँ मैं 3 बाउल रख चुकी हूँ ड्राई होने के लिए। अब मैं दोबारा चलती हूँ रूम में और मैं बेड पे ही बैठ के काम करूँगी क्योंकि मेरी लाइट जा चुकी है और आपको बाहर अंधेरा नज़र आ ही रहा होगा। ये तो यहाँ भी लाइट अभी तक नहीं आई और यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ और स्पीड में वीडियो की बढ़ा देती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल बिल्कुल भी ना हो, आप जल्दी से देख लें, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गांव में लाइट का इतना ज़्यादा इशू है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कराची में तो हमारे एरिया में बहुत कभी कभार होता था, लाइट जाती थी, लेकिन यहाँ भाई गांव में तो लाइट ना होने के बराबर होती है। अगर 2 घंटे देते हैं तो 2 घंटे चली जाती है। अगर बीच में बारिश हो जाए फिर तो ये सोचते हैं कि भाई लाइट अब देनी ही नहीं है हम लोगों ने। तो यहाँ यही सीन है कि लाइट 2 घंटे होती है और 2 घंटे नहीं होती। तो अभी भी रात का वक्त है और लाइट नहीं है, तो लेकिन मैं अपने मोबाइल की रोशनी पे ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। मेरे पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। और यहाँ एक बैंगन मेरा ख़राब निकल आया और दूसरे बैंगन को मैंने गोलाई में काट लिया। इनको मैं फ्राई कर लूँगी, बैंगन को जिस तरह फ्राई करते हैं। और इसी के साथ ही न्यू आने वाले जो मेरी वीडियो पे उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा। हो सके तो अपनी प्यारी सी दुआ में मुझे याद ज़रूर रखा करें क्योंकि रमज़ान का प्यारा सा महीना है, रहमतों वाला, बरकतों वाला, तो अपनी दुआ में मुझे याद ज़रूर रखिएगा। और ये देखें, ये मैंने स्टोरेज बॉक्सेस में चीज़ें डाल ली हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल हमेशा ही रखा करें। जिए और जीने दें। इसी के साथ ही आप सबको, प्यारी सी फैमिली को, अल्लाह हाफिज़।